जय श्री राम प्रेमी भक्तों। मनुष्य जन्म पाकर अगर आपने सार शब्द को नहीं जाना तो जीवन बर्बाद गया। बंधुओं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। यानी कि मनुष्य जन्म तो मिल गया, लेकिन जीवन बर्बाद नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये सार शब्द क्या है और इस सार शब्द को कैसे जाना जाएगा, ये जानना परम आवश्यक है। क्योंकि हमारे संतों ने सार शब्द पर बड़ा जोर दिया है। क्योंकि जब तक सार शब्द का ज्ञान नहीं होगा, सार शब्द को नहीं जानेंगे, तो हमारा मनुष्य जन्म लेना बिल्कुल बेकार है। नानक जी कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ हैं, मत भरमो संसार, और सार शब्द जाने बिना कोई न उतरे पार। बंधुओं, सार शब्द को अगर नहीं जाना तो हम इस भवसागर से पार नहीं हो सकते। हमें जन्म मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती है। और मनुष्य जन्म केवल इसीलिए मिला है कि हम जन्म लेना और मर जाना, इससे हम अपने आप को निजात दिलवाएं, इससे छुट्टी पा सकें। केवल यही लक्ष्य है मनुष्य शरीर का। आप माने या न माने, आज माने या कल माने, एक जन्म बाद माने या 1000 जन्म बाद माने, ये आपको मानना ही पड़ेगा। तो बंधुओं, अब यह विचार करते हैं कि ये सार शब्द कैसे जाना जाए। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें जप करना होगा वाणी से। राम राम, कृष्ण कृष्ण, सीता सीता, राधा राधा, जो भी आपको अच्छा लगता है। जब आपका जो वाणी से जप है, जब आपके अंदर लय हो जाएगा, तो उसके बाद में आप फिर होठों से जप करें। उसके बाद में आप मन से जप करें, और उसके बाद में फिर आप श्वासों के द्वारा जप करें। और जो श्वासों से जप करते करते यह श्वास के अंदर लय होगा, तो उसके बाद आपको अनहद पर जाना पड़ेगा। अनहद की धुन प्यारी स्वाद हो, अनहद की धुन प्यारी रे, बिना बजाए निस दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे। अनहद की धुन प्यारी साधो, अनहद की धुन प्यारी रे। तो आपको वहाँ जाना होगा। और वहाँ किस तरह से जाना होगा? दोनों कान बंद करके और आसन लगा के बैठ जाना होगा। और अंदर एक आवाज़ होती रहती है, उसको अनहद नाद कहते हैं। वो 24 आवर्स होती ही रहती है, लेकिन उसे हर कोई नहीं सुनता है। जब गुरु से दीक्षा मिलती है, गुरु बताता है प्रैक्टिकल करके, तो वह सुनने लग जाती है। और जब उसका अभ्यास करते हैं तो वह निरंतर लगातार हमें सुनने लग जाती है। तो उसके अंदर से एक सार शब्द निकलता है, उसको वाणी नहीं बता पाती है, वह केवल अनुभव में आता है। उसके लिए संत कबीरदास जी कहते हैं कि पहले जप मरे अजपा मरे, यानी कि जो हमने वाणी से, होठों से या अपने मन से जप किया है, ये सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में अजपा, जो हमारे श्वासों का जप करते हैं हम लोग, वह भी समाप्त हो जाता है। जप मरे अजपा मरे। इसके बाद में जो हमें धुन सुनाई देती है कान बंद करके, और अभ्यास के द्वारा बिना कानों के जो सुनाई देती है, जिसको हम आनंद कहते हैं, वह सुनाई देगी। उसके अंदर वह धुन भी समाप्त हो जाती है। मरने का मतलब है वह सुनाई देती नहीं है, उसके बाद में वह भी समाप्त हो जाती है। तो जप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए, और सुरती समावे शब्द में। तो जो हमारी सुरती है, वह उस शब्द के अंदर, उस सार शब्द के अंदर समाने लग जाती है। उसका हमें ज्ञान हो जाता है सार शब्द का। जब तक ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी सुरती शब्द में समा नहीं सकती है।
तो इसलिए सार शब्द का ज्ञान होना, सार शब्द का जानना हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आप समझें कि आपका जीवन, अगर आपने ये नहीं जानना तो जीवन बर्बाद गया। उसके लिए संतों ने और भी कुछ लिख दिया है, शब्द बिना सुरती अंधी कहो कहाँ को जाए। जब तक उस सार शब्द का, उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा तो जो हमारी सुरती है वो कहाँ जाएगी। शब्द बिना सुरती अंधी कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो जब तक उस द्वार का पता लगेगा नहीं, शब्द का पता लगेगा नहीं, तो हमारी सुरती कहाँ जाएगी, वो भटकती ही रहेगी। जैसे हम जन्म जन्मांतर से भटक ही रहे हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, जन्म लेते हैं मर जाते हैं, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। जो सार शब्द है, जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, वहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। और क्यों नहीं पहुँच पाते हैं? क्योंकि हमें उस शब्द का ज्ञान नहीं। जब तक हम उस शब्द का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारी सुरती वहाँ पहुँचेगी नहीं, और हमारा कल्याण होगा नहीं, और हमारा जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होना बंद नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप यह समझ गए होंगे। आप जो है ना, पहले वाणी से जप करें, फिर माध्यमा जो होती है वाणी हमारी, जो होठों से किया जाता है, फिर पश्चंती मन से करें, फिर उसके बाद में आप प्राण जप करें, श्वासों से करें, फिर आप आनंद सुने। तो उसके बाद ये सब करते करते आपको उस शब्द का ज्ञान होगा, और जब ज्ञान होगा तो फिर आप उससे जुड़ जाएंगे, तो आपकी सुरती भी उसके साथ जुड़ने लगेगी, और जब सुरती जुड़ने लगेगी तो आपका कल्याण हो जाएगा। आपको काल कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो बंधुओं, आशा करते हैं आपने ये जाना और आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे, और निश्चित रूप से आप जब भी करेंगे, अजपा जब भी करेंगे और अनहद भी सुनेंगे, और उस शब्द को ढूंढेंगे, उस शब्द का ज्ञान प्राप्त करेंगे जो अनवर्चनीय है। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।